जो हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं, जिनको अपने जो अधिकार है उनकी कोई जानकारी नहीं है और उनका शोषण बहुत ज्यादा होता है, जो जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। तो ऐसे समय में उनकी कई बार जमीन हड़प ली जाती है, उनको पता नहीं होता है और उनका जो शोषण होता है। तो हमारे संविधान में उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, किस तरह के अनुच्छेद हैं और क्या-क्या उनको अधिकार दिए गए हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में जो काफी लंबे अरसे से विशेष तौर पर नदी नालों के किनारे में निवासरत रहा है और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के उन्हें अवसर नहीं मिले, लेकिन वे जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करते आए और उनकी संस्कृति अलग है, उनकी रहन सहन अलग है, उनकी बोली भाषा अलग है और वे भोले भाले होते हैं आज और अंधविश्वास से काफी हद तक वो दूर होते हैं क्योंकि प्रकृति के वो पूजक हुआ करते हैं। ये तो बाद में ऐसी स्थिति आई कि वो कुछ अंधविश्वास की व्यवस्था में फंस गए, लेकिन जब हमारे देश के संविधान की निर्मित हुई उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा और संविधान में जो उनके लिए व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 244 के तहत जो उसको ध्यान में रखते हुए 5वीं अनुसूची विशेष तौर पर उनके लिए जो संविधान में व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जो अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य वाला जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू होगी और ये राष्ट्रपति को इसका अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करवाए, कुछ क्षेत्र को बढ़वाए और जहां ऐसे क्षेत्र का चयन हो जाता है कि जहां अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र में चाहे वहां की खनिज संपदा हो, चाहे वहां के वनोपज हो, वहां के सारी की सारी व्यवस्था अनुसूचित जनजाति के लोग ही उसको संचालित करेंगे। ऐसी व्यवस्था 5वीं अनुसूची में दी गई है और जो विधानसभा में है उनके एक मंत्रणा परिषद होगी, ऐसी संविधान में 5वीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था दी गई है कि अधिकतम विधानसभा में उनके 20 सदस्य होंगे या 3/4 सदस्य होंगे जो उन अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उनकी सलाह के बगैर कोई भी कार्य न तो हमारी राज्य सरकार करेगी और ना ही केंद्र सरकार करेगी। उनके सारे के सारे हक और अधिकार को संरक्षित करने की मकसद से ये व्यवस्था 5वीं अनुसूची में दी गई है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज हमारा देश में जो संविधान लागू हुए करीब 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों को वो इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आज भी उनकी जमीनें हड़पी जा रही है, आज भी उनके हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। लेकिन जो उस क्षेत्र में जो इन्होंने जंगलों को बचाया है, जमीनों को बचाया है, संस्कृति को बचाया है, प्रकृति को बचाया है, उसका बहुत बड़ा योगदान अनुसूचित जनजाति के लोगों को है। इस देश के नागरिक है, संविधान ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की है, लेकिन आज भी उन्हें इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसी व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। बाकी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ जो उनका जो रिजर्वेशन है नौकरियों में, विधानसभाओं में, सभी जगह उनको शिक्षा के क्षेत्र में ये तो है ही, लेकिन विशेष उपबंध इस वर्ग के लिए 5वीं अनुसूची में है जिसमें इनकी मंत्रणा परिषद होगी। उनका यानी एक प्रकार से उनका जो बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर सारी जो संसाधन है उस पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का ही जो है उनका योगदान होगा और उन्हीं की दुकानें होगी, उन्हीं का बाजार होगा, उन्हीं के न्याय व्यवस्था तक होगी। ये सारी 5वीं अनुसूची में विस्तृत जो है उसका विवरण दिया गया है। इस बस उस व्यवस्था को लागू करने मात्र की देर है, लेकिन संविधान में बराबर उसका ख्याल रखा गया है, उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। सर वकील साहब आपने जो जानकारी दी, वकील साहब
वकील साहब, मिलिंद सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से वकील साहब ने आदिवासी भाइयों बहनों के लिए जो जानकारी दी, तो मुझे आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हमारे आदिवासी भाई बहन जब तक ये बात जानेंगे नहीं कि संविधान में कौन से प्रावधान उनके लिए किए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी सरकारें आ रही हैं वो उनके जो भी हक अधिकार हैं या जो 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची है उसको ईमानदारी से लागू नहीं करेगी। जब तक हमारे आदिवासी भाई बहन या इस देश के कोई भी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेगा, तब तक उनके जो अधिकार है उसका हनन ऐसा ही होते रहेगा शायद। वकील साहब, सही कह रहा हूँ? सही है, जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।